कौमी असम्बली में मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। ऐवान से दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल 2025 का सरत राय से मंजूर कर लिया। बिल विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। पीपल्स पार्टी की तरामीम मंजूर, JUI फे की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल 2025 का सरत राय से मंजूर। पार्लियामेंट ने घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। कानून साजी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव। सेनेटर अली जफर ने कहा, कौन से बिल पेश होने थे, हमें कुछ नहीं बताया गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने बैठकर सब किया है। कराची में सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 77 अफराद लापता। मलबा हटाने और बाकियात निकालने का सिलसिला जारी। 48 लाशों का पोस्टमार्टम हो गया। लाशों और बाकियात का DNA सैंपल लेने का सिलसिला जारी। सानेहा गुल प्लाजा के लापता अफराद के लवाहिकीन प्यारों की जुदाई में निढाल। आग लगने के बाद लापता अफराद का कुछ पता न चला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सानेहा गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात। रेस्क्यू ऑपरेशन में SBCA सिफारिशात नज़रअंदाज। SBCA ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सिंगल मशीनरी इस्तेमाल करने की सिफारिश की, जबकि एक से ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत में वाइब्रेशन पैदा होने लगी। बेसमेंट में सतून मुतासिर होने से इमारत का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका है। छत पर लगे द्योहैकल बोर्ड हटाने की भी सिफारिश। SBCA ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा के बाद SBCA की फुर्तियाँ। इमारतों में सेफ्टी इंतजामात के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी। जिला जनूबी, शर्क़ी और वस्ती में इमारतों में आतिशज़दगी से हिफाजती इंतजामात के सर्वे के लिए 3 टीम्स कायम। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर फायर सेफ्टी आलात से महरूम। 5 मंजिला इमारत में फायर फाइटिंग आलात तो नस्ब, लेकिन कारामद नहीं। हंगामी अखराज के रास्ते पर कचरे के ढेर मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। अपर औरंगज़ई, डबोरी, स्पोंग टॉप, जबर टॉप में 2 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी के बायस अक्सर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रास्तों की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सवात सवाबी जिला औरंगज़ई में गुज़िश्ता रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात और शांगला में दफ़ा 144 नाफिज। वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी से मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गईं। सियाहती मकाम पीर चनासी में 5 नौजवान लापता। पाक फौज की बर्फबारी के दौरान तीरा से इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। गलियात में शदीद बर्फबारी। मरी रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सयाह मकामी अफराद फंस गए। पुलिस ने सयाहों को नथिया गली जाने से रोक दिया। गलियात में जिला इंतजामिया का अमला और मशीनरी तलब। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार फंसे सयाहों को निकालने में मसरूफ। स्कर्दू और अस्तोर में निज़ाम जिंदगी मफलूज। बैन सूबाई राब्ता सड़कें बंद। लैंड स्लाइडिंग और भारी तोदे गिरने से शाराए बल्तिस्तान और शाराए कराकरम बंद। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी। तमाम राब्ता सड़कें बंद। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। सोमालिया के वज़ीर दाखिला ने कहा कि सोमालिया मुश्किल सूरत हाल में है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उम्मीद है सोमालिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोमालिया को दरपेश चैलेंजेस का इदराक है। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। ईरान की जानिब से बड़ी फौज भेज दी गई है। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। ईरान ने जोहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो हमला करेंगे।
अमरीकी सदर का ईरान में 800 से ज्यादा अफराद की फांसी रुकवाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान को धमकी दी कि अगर लोगों को फांसी दी गई तो इतना सख्त हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ जल्द लगाने का ऐलान। ट्रंप की ग्रीनलैंड में एक बार फिर फौजी मुदाखलत की धमकी। बोले, दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, हमारे हाथ हथियारों के ट्रिगर पर हैं, किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल पाकपुर का ट्रंप को दो टोक पैगाम। कहा कि माजी के मुकाबले में ईरानी अफवाज पहले से ज्यादा बेहतर तौर पर तैयार हैं। सेहूनी रियासत या अमरीका ने कोई साजिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। हमारी ताकत का गलत अंदाजे लगाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। वजीर आला मरीम नवाज की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। नए प्रोजेक्ट और तरक्की का नया रोड मैप पेश। पंजाब में अजला के बाद अब तहसील में भी शानदार ग्रीन बस चलेंगी। तहसीलों में इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 1000 ग्रीन बसेज मंगवाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लिए कर्ज पैकेज तैयार। पंजाब में ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तौसीह के लिए बिला सूद और आसान अफसाद पर कर्ज मिलेगा। मरीम नवाज ने घरों की तौसीह के लिए बिला सूद कर्ज इजरा की मंजूरी दे दी। नवा साल जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ। मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतल्लिक इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21.53 अरब रुपए की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैच वर्क 9 की मुकम्मल तामीर होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान से यूरोपीय यूनियन के सफीर रेमोंडा स्क्रोबलस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पार्लिमानी ताल्लुकात और सिफारतकारी को फरोग देने पर जोर। स्पीकर मलिक अहमद का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ शराकतदारी को आला अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती और सरमायाकारी शराकतदार है। पार्लिमानी सिफारतकारी जमहूरी इक़दार के फरोग में कलीदी किरदार अदा करती है। PTI MN ने इकबाल आफरीदी अपनी ही पार्टी के खुरम शहजाद से उलझ पड़े। पार्लियामेंट हाउस के गेट पर दोनों एक दूसरे को धमकियां देते रहे। एक पार्टी नहीं चला रहे, आप टाउट हैं। बैरिस्टर गोहर सुलह कराने आए तो इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गोहर को भी सुना दी। कहा, सब आपकी गलती है, आपने हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर। मोइन रियाज कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए हट जाने का दावा दायर किया गया। अज़मा बुखारी ने टीवी प्रोग्राम में दिए गए बयान पर डेफेमेशन ट्रिब्यूनल लाहौर में दावा दायर किया। वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बतौर शवाहिद अदालत में जमा कराए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि इन अफराद को पंजाब असेंबली में दाखिल कराने का इल्ज़ाम मन घड़त है। मुतनाज़े बयान टीवी और सोशल मीडिया पर लाखों अफराद ने देखा। झूठे इल्ज़ामात से साख को शदीद नुकसान पहुंचा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं हमाद अजहर, जुबैर खान न्याजी समेत 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। 9 मई क्लब चौक GOR गेट हमले का मुकदमे में गैर हाजिरी पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। 7 इश्तिहारी मुल्जिमों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। जज मंजर अली गुल ने GOR गेट हमला केस की समाअत की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट से मुतालिक इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन और येलो लाइन बियाती से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन कहते हैं कि तमाम मनसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूएकार।
लाए जा रहे हैं। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर किसी भी शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मंसूबों की तकमील से कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी आएगी। कराची में मनोड़ा के करीब समुंदर में जहाज से टकराने के बाद कश्ती उलट गई। 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 4 अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का समुंदर में कश्ती डूबने पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तारीख में पहली बार जजेस की कारकर्दगी अवाम के सामने लाने का फैसला। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के हुक्म पर सॉफ्टवेयर तैयार। पंजाब के जजेस रोजाना कितने फैसले करते हैं सब वेबसाइट पर मौजूद। चीफ जस्टिस का कहना है कि पंजाब के हर जिले के जजेस की कारकर्दगी अवाम के सामने होगी। अवाम का हक है कि उन्हें पता चले कि जजेस क्या कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जजेस का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। 2 एडिशनल जजेस जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी और जस्टिस फैजुल हसन शाह ने मुस्तकिल नहीं किया गया। दोनों जजेस की अबूरी मुद्दत में 6-6 माह की तौसील की गई। सानेहा गुल प्लाजा पर ताज़ियती करारदाद पार्लियामेंट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने पेश की। फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज अक़ीदत। लवाहिकीन को माली मदद फराहम करने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सानेहा गुल प्लाजा सबके लिए दिल खराश है। ये नहायत मुश्किल घड़ी है। तनकीद करना सबका हक है, लेकिन आग को हवा न दें। लाशों पर सियासत ना की जाए। लाशें निकालने में हमारी मदद करें। आबादी के मुताबिक वसाइल को एडजस्ट करने की ज़रूरत है ताकि मुस्तक़बिल में परेशानी से बचा जा सके। विफाक को कराची के मसाइल हल करने के लिए सपोर्ट और तवज्जो देनी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि बोर्ड ऑफ पीस दुनिया के बावकार तरीन आलमी रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगा। कनाडा को इसमें शामिल करने की दावत वापस ली जा रही है। उधर गजा बोर्ड ऑफ पीस में रूस की शमूलियत पर बरतानिया पीछे हट गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी सदर पुतिन की शिरकत के सबब जाने से इनकार किया। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें। रूस, अमेरिका और यूक्रेन में सिक्योरिटी मुज़ाकरात आज होंगे। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए दस्तावेजात तैयार हैं। उधर रूसी सदर पुतिन से अमेरिकी वफ़द की मॉस्को में 3 घंटे तक मुलाकात। यूक्रेन में जंग बंदी के लिए माहदे में पेशरफ्त ना हो सकी। इलाकाई मसाइल पर इख्तिलाफात बरकरार रहे। रूसी सदर के मुशीर यूरी ओशाकोव के मुताबिक मुज़ाकरात मुफीद और खुले दिल से हुए। अमेरिकी वफ़द में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल थे। रूस सदर ने कहा कि रूस सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है। जापानी वज़ीर आज़म सनाए तकाची ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात ऐवान ज़री की तमाम 465 नशिस्तों के लिए होंगे। T20 वर्ल्ड कप का बाइकॉट। बांग्लादेश को भारी माली नुकसान हो सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर बांग्लादेश को 325 करोड़ टका का नुकसान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सालाना आमदनी का 60% ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप की मद में होने वाली आमदनी से भी महरूम होना पड़ सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा सीरीज भी खतरे में पड़ सकती है। दोनों टीमों के दरमियान 2 तरफा सीरीज रवां साल शेड्यूल है। और T20 वर्ल्ड कप से कबल न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को बड़ा नुकसान। फास्ट बॉलर एडम मिलन इंजरी के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एडम मिलन को जनूबी अफ्रीका की लीग SA20 में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। अब उनकी जगह कायल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होगा।